एक व्यक्ति आकर आपका दरवाज़ा खटखटाता है। आप जान जाते हैं कि आप वही गले की हड्डी है, यानी गरीब है, जो कुछ मांगने ही आया होगा। सभी व्यूअर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज की चर्चा जो है गरीब लोगों के व्यवहार पर आधारित है। एक गरीब संबंधी न जाने कितनी समस्याओं का ढेर होता है, अपने कामों से कितनी परेशानियां वह दूसरों के लिए खड़ी कर देता है। यह हम चार्ल्स लैम्ब के निबंध द पुअर रिलेशंस में जानेंगे। लेखक ने अनेकों रेफरेंस देकर यह समझाने की कोशिश करी है कि गरीब दुनिया का सबसे खराब जीव होता है। पुअर रिलेशंस निबंध में नोट करने वाली बात यह है कि चार्ल्स लैम्ब ने गरीबों की स्थिति बताने के लिए एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है। असल में उसने गरीब लोगों को माध्यम बनाकर अमीरों के ऊपर कटाक्ष किया है। गरीब आदमी एक उस छोटी सी गलती के समान होता है जो पूरा काम बिगाड़ देती है। वह अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है, फिर संकोच के कारण वापस खींच लेता है। लैम्ब का यह निबंध मई 1823 की लंदन मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में वह गरीब संबंधियों द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है। उसका अनुभव है कि एक पुरुष संबंधी एक स्त्री संबंधी से कम कष्टकारी होता है। तो शुरू करते हैं द पुअर रिलेशंस। लैम्ब के अनुसार एक गरीब संबंधी जो आर्थिक कष्ट में होता है, धनी परिवार में उपेक्षित होता है। उसे संबंधी बताने में भी कष्ट का अनुभव होता है। उससे मिलकर प्रसन्नता नहीं होती। उसे देखकर धनी व्यक्ति मन ही मन परेशान होता है। यह गरीब संबंधी अपने अच्छे दिनों की याद में खोया रहता है। एक धनी परिवार से उसका संबंध एक प्रकार से अनिच्छापूर्वक चल रहा होता है। वह बार बार कर्तव्य की याद दिलाता है और धनी व्यक्ति को कष्ट देता है। धनी व्यक्ति उसकी सहायता करके तंग हो चुका होता है। धनी व्यक्ति को वह गरीब संबंधी परिवार के लिए कलंक लगता है, जो प्रसन्नता में बाधा बन जाता है। धनी व्यक्ति एगाथोक्लिस के समान होता है। एगाथोक्लिस एक राजा रहा, उसका रेफरेंस दिया गया, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जो एक कुम्हार था किंतु बाद में सिराकुस का राजा बन गया। किंतु मिट्टी के बर्तन देखकर उसे अपने मूल अस्तित्व की याद आ जाती थी। वह गरीब संबंधी लजारस के समान है। ईसा मसीह ने यह नाम एक भिखारी को दिया था जिसे स्वर्ग मिला था। गरीब संबंधी प्रगति में बाधक होता है। वह उस छोटी सी गलती के समान होता है जिसके कारण एक विशाल आयोजन बर्बाद हो जाता है। गरीब संबंधी दरवाजा इस प्रकार खटखटाता है कि उसके आने का पता चल जाता है। वह औपचारिकता तथा घनिष्ठता के मिले जुले रूप में बात करता है। वह दिखावा करता है कि मनोरंजन में उसकी रुचि नहीं है। परेशान अवस्था में मुस्कुराते हुए वह प्रवेश करता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है किंतु उस धनी संबंधी से हाथ मिलाने का साहस नहीं कर पाता। वह उस समय आता है जब मेहमान भोजन करने वाले होते हैं। जाने का दिखावा करते हुए भी वह रुक जाता है, इसलिए मेहमान के बच्चों को स्टूल पर बैठना पड़ता है। उसे सबकी जन्मतिथि याद होती है और दावा करता है कि वह अनायास वहां आ गया है, यानी बिना कारण बिना जाने ही वो पहुंच गया है वहां पर, उसको कुछ नहीं पता है। घनिष्ठता दिखाने के लिए वह धनी संबंधी को घरेलू नाम से पुकारता है। पुरानी बातों की चर्चा करके घर में आई नई वस्तुओं के लिए वह बधाई देता है। वह दावा करता है कि गाड़ी आ जाने से घर की मालकिन को सुविधा होगी। उसका रुकना धनी व्यक्ति को खतरनाक लगता है। उसके जाने पर वह दोहरी राहत महसूस करता है। लैम्ब के अनुसार एक महिला गरीब संबंधी संसार में सबसे अधिक कष्टदायक होती है। एक पुरुष गरीब संबंधी के लिए यह कहा जा सकता है कि उसे सादगी से रहने की और नम्र व्यवहार करने की आदत है,
किंतु यह बात एक गरीब महिला संबंधी पर लागू नहीं होती, क्योंकि कोई भी महिला जानबूझकर साधारण कपड़े नहीं पहनती है। एक महिला की पोशाक को देखकर उसकी स्थिति को जाना जा सकता है। वह अपने व्यवहार में नम्रता दिखाती है और अपनी गरीबी के प्रति सचेत रहती है। उसे चुप नहीं कराया जा सकता। उसे शराब की विविधता के विषय में जानकारी नहीं होती। दूसरे लोग उसकी गलतियों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। वह वाद्य यंत्रों के भेद नहीं जानती। रिचार्ड एमलेट वेनब्रिक के नाटक का एक प्रसिद्ध पात्र है। संबंधों के झूठे विचार से होने वाली हानि को यहाँ उजागर किया गया है। विपरीत तत्वों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। रिचार्ड गरीब है और उसकी प्रेमिका शाही घराने की है। यह विवाह में बाधक है। रिचार्ड का भविष्य उसकी माँ के गरीब होने के कारण नष्ट हो रहा है। माँ उसे अपना पुत्र बताती है। यह बाधा है, किंतु माँ के पास धन है। अंत में वह रिचार्ड को अपमान से बचा लेती है। इससे रिचार्ड का स्तर उठ जाता है। वह बर्बाद होने से बच जाता है, किंतु सभी लोग उसके समान सौभाग्यशाली नहीं होते। लैम्ब एमलेट का उल्लेख करता है, उसका मन अलग प्रकार का है, वह नष्ट हो जाता है। अपने गरीब मित्र फेवल की चर्चा करते समय लैम्ब उसका नाम छिपा लेता है। फेवल क्राइस्ट हॉस्पिटल में लैम्ब का सहपाठी था। वह विद्वान था और शानदार भविष्य की इच्छा करता था। उसमें यही कमी थी कि वह घमंड अधिक करता था, किंतु उसका घमंड किसी को आहत नहीं करता था। वह आत्मसम्मान बनाए रखना चाहता था, इसलिए घमंड बहुत करता था। वह स्कूल की नीली ड्रेस पहनने में अपमान महसूस करता था। वह लंदन की गलियों में उन लोगों से छिपकर घूमता था जो दूसरों का उपहास करते हैं। इस व्यवहार से आहत होकर वह ऑक्सफोर्ड में पढ़ने आ गया, किंतु यहाँ पर भी उसका सम्मान आहत हुआ जब यह भेद खुल गया कि उसका पिता एक गरीब कलाकार है। फेवल को ऑक्सफोर्ड से प्यार था, किंतु समाज से घृणा थी। वह पूरा समय पुस्तकालय में पढ़ाई में गुजारता था, किंतु जब उसका पिता काम की तलाश में ऑक्सफोर्ड आ गया तो फेवल सेना में भर्ती हो गया। युद्ध में मरने वालों में उसका नाम सबसे पहले था। लैम्ब कहता है कि निबंध का प्रारंभ उसने इतने गंभीर वातावरण में नहीं किया था। गरीब संबंधी की चर्चा में दुख व हंसी का सम्मिलित रूप है। उसे अपने पिता के एक बूढ़े मित्र बिलेट की याद आती है, जो काले कपड़ों में हर शनिवार को आते थे। वह गंभीर किंतु प्रसन्न होते थे। वह चुपचाप रहते थे। उनके बैठने के लिए एक विशेष कुर्सी नियत थी। लैम्ब का विचार था कि वह धनी थे, उनके लिए विशेष मिठाई बनाई जाती थी। वह किसी टकसाल के स्वामी थे। लैम्ब सोचता था उनके पास धन की कमी ना थी। एक बार लैम्ब ने देखा बिलेट परेशान थे। उन्होंने मिठाई में भी रुचि नहीं ली। 1781 में टकसाल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर उनके पास केवल 5 पाउंड और 14 शिलिंग निकले, जो उनके अंतिम संस्कार में खर्च हो गए। वह वास्तव में एक गरीब संबंधी थे। यह एस्से यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।